पाकिस्तान डरा हुआ है, घबराया हुआ है, तो भारत निर्णायक लड़ाई की तैयारी में जुटा हुआ है। कमोबेश हर रोज भारत कदम उठा रहा है, ऐसे कदम जो पाकिस्तान का दम निकालने के लिए काफी हैं। आपको यह भी बता दें कि भारत अरब सागर में जबरदस्त तैयारियों में जुटा हुआ है। उधर दिल्ली में ताबड़तोड़ कूटनीतिक फैसले लिए जा रहे हैं और इसी को देखते हुए पाकिस्तान के भीतर घबराहट बहुत ज्यादा है। अरब सागर में युद्धपोतों पर लगातार युद्धाभ्यास जारी है। हथियार फैक्ट्रियों के कर्मचारियों को छुट्टी से वापस लौटने के आदेश दे दिए गए हैं। जो लंबी छुट्टी पर गए हैं उन्हें तुरंत ही वापस आने के लिए कह दिया गया है। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कह दिया गया है। और जिस तरीके से लगातार मुलाकातें प्रधानमंत्री की हो रही हैं, बाहर से समर्थन मिल रहा है, कुल मिलाकर पाकिस्तान की घबराहट और पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो समंदर में युद्धाभ्यास देखिए, साथ ही साथ जंगी पोत किस तरह से तैयार है वो देखिए। बॉर्डर सीमा सील है। सिंधु जल वाला जो वार है वो भारत पहले ही कर चुका है। आयात निर्यात बंद किया जा चुका है पाकिस्तान के साथ। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की तरफ से सीधी चेतावनी और करारे जवाब की बात कही गई है। और इसी बीच एनआईए ने अपनी जांच भी तेज कर दी है। 3D मैपिंग कराई जा रही है। आतंकवादी अभी भी जंगलों में छुपे हुए हैं। अब पहलगाम के आसपास की कुछ ऊंची चोटियों तक तलाशी जारी है। आसपास के इलाकों में जैसे है पातनाद, लिद्रू और अशमुकास तक जांच की और तलाशी की तैयारियां हैं। लश्कर और आईएसआई की साजिश थी, ये भी साफ हो चुका है। इसके अलावा एलओसी के इलाकों में भी एनआईए जांच कर रही है ताकि आतंकवादियों के घुसपैठ के रूट की जानकारी मिल पाए। इसके अलावा राजौरी पुंछ के हमलों में शामिल लश्कर के 2 आतंकवादियों से भी पूछताछ की जाएगी। इनके नाम बताए जा रहे हैं मुश्ताक और निसार, जो अप्रैल 23 से कोट भवाल जेल में बंद है। और कुल 20 आतंकवादी मददगारों की पहचान भी इस पूरे मामले में हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरविंद ओझा जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या जानकारी मिल रही है और क्या अभी तक पता चल पाया है? देखिए, एनआईए लगातार फिलहाल जो इस पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसमें जो आतंकवादी थे वो फरार चल रहे हैं। उनकी तलाश के लिए पूरे दक्षिण कश्मीर में जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पर छापेमारी की जा रही है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, चाहे वो सीआरपीएफ हो चाहे आरआर हो, वो सर्च ऑपरेशन चला रही है। जबकि दूसरी तरफ एनआईए को उस शख्स की तलाश है, उस ओवरग्राउंड वर्कर की तलाश है जिसने इन आतंकियों की मदद की होगी। क्योंकि ये बात सामने आ रही है कि पहलगाम में 15 अप्रैल को आतंकवादी आ गए थे और उन्होंने कई टूरिस्ट स्पॉट की रेकी की थी। तो पूरा फोकस एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस का उन आतंकवादियों को पकड़ने का है जो फॉरेस्ट एरिया में अभी भी छिपे हुए हैं। वो दक्षिण कश्मीर को क्रॉस नहीं किए क्योंकि घना जंगल एरिया है और बहुत मुमकिन है कि उसी घने जंगलों में किसी हाइड आउट में वो छुपे हों। जबकि दूसरी तरफ जो लोकल मददगार हैं, जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं, उनसे उनकी तलाश जारी है। कुछ जेल में बंद आतंकवादी हैं, उनसे भी पूछताछ करके और जो ओवरग्राउंड वर्कर है, जो लोकल मददगार हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश लगातार एनआईए की टीम कर रही है। शशि, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद, इस तमाम जानकारी के लिए आपका।